हाय एवरीवन, वेलकम टू जे आर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जयसवाल। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आप सभी के लिए न्यू बैच चालू किया है जिसमें हम आपको सब कुछ दोबारा से पढ़ा रहे हैं। वैसे तो ऑलरेडी सब कुछ ऑलरेडी पढ़ा के रखा है व्हाइट बोर्ड के, यानी पहले के वीडियोस हमारे ऑलरेडी प्रेजेंट है, जिसमें पूरे पूरे चैप्टर्स साइंस के, पूरे चैप्टर्स मैथ्स के, पूरे चैप्टर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स के ऑलरेडी सब कुछ अपलोडेड है। तो आप जरूर से उन सभी वीडियोस को देखो, शेयर करो अपने दोस्तों को, ताकि उनको भी हो सके और पढ़ाई कर सके। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो ये न्यू वीडियोस हम बना रहे हैं इसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, रात रात भर कभी कभी रुक के हम वीडियोस को रिकॉर्ड करते हैं ताकि वक्त के पहले आपका चैप्टर्स को हम कंप्लीट कर सके और आने वाले एग्जाम्स में आपको हेल्प कर सके। तो ये जो वीडियोस हम बना रहे हैं इनको जरूर से देखें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि हमारा जो सपना हमने 3-4 साल पहले देखा था कि हर गांव के हर बच्चे तक पहुंच सके और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन दे सके, तो ये सपना आप ही लोग पूरा कर सकते हो बाय शेयरिंग आवर वीडियोस। तो प्लीज शेयर करते रहना और पढ़ते रहना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो 8th स्टैंडर्ड का साइंस का, जैसे कि आप जानते हैं, चैप्टर नंबर 8 हमने स्टार्ट किया था जिसका नाम है पोल्यूशन। ऑलरेडी एक लेक्चर बना दिया है जिसमें हमने देखा था पोल्यूशन क्या होता है, कौन कौन से टाइप के पोल्यूटेंट्स होते हैं। तो पोल्यूशन में 3 बेसिक टाइप थे, हमने देखे थे कौन कौन से, एयर, वाटर एंड सॉइल। तो एयर पोल्यूशन ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 में देख लिया था। आज हम वाटर पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 में, और आज के दिन ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ऑलरेडी जैसा कि मैंने बताया आपको कि हमने क्या किया था, एयर पोल्यूशन जो है उसको कंप्लीट कर दिया था। आज वाटर पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन देखेंगे कि क्या होता है वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, क्या कारण है, रीजन क्या है, परिणाम क्या हो सकता है, इफेक्ट्स क्या हो सकता है, ये सभी चीज हम डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत हम लोग करें। सबसे पहले जो टॉपिक है हमारा वो है वाटर पॉल्यूशन। तो क्या होता है वाटर पॉल्यूशन, अगर हम बात करें, ध्यान से देखना। देखो, वाटर इज सेड टू बी, क्या बोल रहा है, वाटर इज सेड टू बी पॉल्यूटेड व्हेन इट बिकम्स अनक्लीन एंड पॉइजनस। यानी जैसे हमने एयर पॉल्यूशन में देखा था कि अगर कभी भी एयर पॉल्यूशन हो रहा है तो उसका कारण यह है कि हवा में कोई चीज गंदगी फैल गई है। तो सेम उसी प्रकार पानी में अगर कोई गंदगी फैल जाती है, कोई अनवांटेड चीजें फैल जाती है, अनक्लीन चीजें पहुंच जाती है, जो पानी को क्या कर रही है, दूषित कर रही है, पानी को खराब कर रही है, जहरीला बना रही है, पॉइजनस बना रही है, तो यही चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, यह ओवरऑल प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वाटर पॉल्यूशन। यानी पानी क्या हो चुका है, दूषित हो चुका है। तो यूजुअली क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल अनवांटेड मटेरियल, ऐसे कुछ चीजें अगर मिक्स हो जाती है तो पानी गंदा तो हो रहा है, लेकिन साथ में वो हार्मफुल है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हार्म कर रहा है, हार्मफुल है, और साथ ही में ऑक्सीजन के कंटेंट को भी कम कर रहा है जो पानी में होना चाहिए, जिसकी वजह से और पानी के अंदर जो रहने वाले जीव जंतु है उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा और अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से जी नहीं पाएंगे। तो ये कुछ चीजें होती है जिसके वजह से बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती है पानी के थ्रू फैलने वाली। तो ये सब कुछ क्या है, इसी को बोलते हैं हम लोग वाटर पॉल्यूशन। यानी इन शॉर्ट, पानी अगर दूषित हो रहा है किसी भी कारणवश, दैट इज नथिंग बट द वाटर पॉल्यूशन। लेकिन अगर कोई पॉल्यूशन होता है तो क्यों होता है, बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। अब पॉल्यूशन होने का कारण है पोल्यूटेंट्स। अब पोल्यूटेंट्स भी बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं। तो पोल्यूटेंट कौन कौन से, पानी में जो पोल्यूटेंट्स है वो कौन कौन से, तो 3 टाइप के पोल्यूटेंट हो सकते हैं। पहला है बायोलॉजिकल पोल्यूटेंट्स, यानी ऐसे पोल्यूटेंट जो बायोलॉजिकल है, यानी लाइफ वाले हैं, जिनके अंदर जिंदगी है। जैसे फॉर एग्जांपल एल्गी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो एल्गी क्या होता है, इसको बोलते हैं काई। देखा होगा आपने कभी बारिश के सीजन में कोई जमीन खाली रहता है तो उसके ऊपर ग्रीन कलर का एक लेयर आ जाता है, उसके ऊपर पैर रखते हो तो फिसल जाते हो, तो उसको काई बोला जाता है हिंदी में, अलगी बोला जाता है इंग्लिश में, साइंटिफिक लैंग्वेज में। तो एल्गी एक ऐसा चीज है जो अक्सर पानी के ऊपर ग्रो हो जाता है जहां पे पानी होता है। तो ये कहीं ना कहीं हार्मफुल है उस पानी के लिए। इसके अलावा बहुत सारे बैक्टीरिया आ सकते हैं, वायरस आ सकते हैं, पैरासाइट्स जो हार्मफुल, छोटे छोटे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये सभी चीज क्या करते हैं, कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करते हैं, कहीं ना कहीं पानी को क्या करते हैं, दूषित करते हैं। तो ये लाइफ वाले हैं, जिनके अंदर लाइफ आता है, वो पोल्यूटेंट्स है, इसीलिए इसको बायोलॉजिकल पोल्यूटेंट्स कहा जाता है। इसके अलावा होते हैं इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स मतलब क्या, कि जो सैंड होता है, बहुत सारे रेत होते हैं, पानी के माध्यम से रेत पानी में चला गया, डस्ट चला गया, सॉइल चला गया, मिट्टी वगैरह हो गया, सॉल्ट्स चला गया, बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स हो सकते हैं, एलिमेंट्स हो सकते हैं, जैसे कंपाउंड्स ऑफ आर्सेनिक, कैडमियम, लिड, मर्क्यूरी, पॉइजनस एलिमेंट्स है। ये सब चीज पानी में अगर मिक्स हो गए तो कहीं ना कहीं पानी को वो क्या कर रहे हैं, दूषित कर रहे हैं, पानी को वो खराब कर रहे हैं, और इससे बहुत ज्यादा आगे प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा तीसरा जो पोल्यूटेंट हो सकता है वो होता है ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। अब ये ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स मतलब जो ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं, जैसे इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड। तो यूजुअली क्या होता है, हम खेती जब करते हैं तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े को मारने के लिए हम क्या करते हैं, इंसेक्टिसाइड छिड़काव करते हैं, फर्टिलाइजर्स डालते हैं ताकि क्रॉप्स अच्छे से ग्रो हो सके। वो फर्टिलाइजर्स क्या होता है, केमिकल होता है, केमिकल फर्टिलाइजर। इसके अलावा वीडीसाइड, छोटे छोटे घास वगैरह जंगली नहीं उग जाते हैं खेती के आसपास, तो वो हमारे एक्चुअल प्लांट को, जो ओरिजिनल क्रॉप होता है, उसको नुकसान पहुंचाते हैं। तो उसको मारने के लिए वहां पे वीडीसाइड्स का छिड़काव किया जाता है। तो ये सब केमिकल्स है, और ऑब्वियसली आप खेत में उसको डाल रहे हो, अगर आप पानी मारोगे या फिर बारिश हो रही है तो कहीं ना कहीं वो पानी उस केमिकल को पकड़ के कहीं ना कहीं उसको बहा ले जाएगा, और बहा के कहाँ जाएगा, किसी तालाब में, किसी नदी किनारे।
उधर ही जाएगा वो, और नदी में जाके वाटर में जाके मिक्स हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं क्या करेगा, पानी को वो खराब करेगा, यानी वाटर पॉल्यूशन करेगा। तो दीज आर सम फैक्टर्स जो हमने बता दिया। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ गया होगा कि वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, कैसे होता है, और उसके क्या मेन पॉल्यूटेंट्स है। अब बात करते हैं रीजंस क्या है, ठीक है, हम बात करते हैं व्हाट आर द रीजंस ऑफ वाटर पॉल्यूशन। तो पानी दूषित होने का मेन कारण क्या है। जैसे एयर पॉल्यूशन में हमने देखा था कि दो मुख्य कारण हो सकते हैं, एक नेचुरल तरीका जो नेचर कर रहा है, भाई हमारा कोई हाथ नहीं है, और दूसरा तो पूरा पूरा हमारा ही हाथ है, यानी मैनमेड तरीका। तो पहला हम देखेंगे नेचुरल रीजन। तो नेचुरल रीजन में देखेंगे तो सबसे पहले है एक्वेटिक वीड, यानी कि पानी में उगने वाले हार्मफुल और पॉइजनस प्लांट्स, जो एक तरीके से जंगली प्लांट हम लोग बोलते हैं, तो वो हो सकते हैं। पानी के ऊपर एल्गी वगैरह आ जाता है, जंगली प्लांट साइड साइड में उग जाते हैं, जो कि पानी का लेवल क्या करते हैं, सॉरी ऑक्सीजन लेवल को क्या करते हैं, खत्म करते हैं, जिससे कहीं ना कहीं पानी के अंदर रहने वाले जीव जंतु को तकलीफ हो जाती है। इसके अलावा क्या होता है, चेंजेस इन नेचुरल क्वालिटीज ऑफ वाटर, पानी का जो एक्चुअल में क्वालिटी होता है वो खराब हो जाता है। इसके अलावा डिकम्पोजिंग मैटर, कोई सड़ती हुई चीज, कभी कभी प्लांट्स है सड़ गया, उधर पे पड़ा है, पानी में पड़ा हुआ है, सड़ रहा है, कोई जानवर का हो सकता है, छोटे छोटे जानवर होते हैं, कभी एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया ना, मर जाते हैं, वो पड़े थे, देखा है मैंने, चूहे मरे होते हैं पानी में, मैंने ये भी देखा है यार, आपने भी देखा होगा। तो कहीं ना कहीं वो पानी को वो बहुत ज्यादा हार्मफुल कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। फिर डिकम्पोजिंग बॉडी प्लांट्स के, एनिमल्स के। इसके अलावा मड या फिर स्लज, कीचड़ बोलते हैं ना, कीचड़, तो नदी बह रहा है, कीचड़ पूरा आ गया, उसके वजह से हो सकता है। सॉइल इरोजन, जब बारिश होता है तो पूरा पानी बहता है तो मिट्टी को बहा के लेके जाता है, दैट इज नथिंग बट द सॉइल इरोजन, सॉइल पूरा जाके पानी में मिक्स हो जाता है। अगर पेड़ पौधे नहीं होते तो पूरा मिक्स हो जाता है, लेकिन पेड़ पौधे होते हैं तो रूट जो होते हैं उसके, वो सॉइल इरोजन को रोकने से होने से रोकते हैं। तो ये भी चीज है। इसके अलावा बायोटिक अबायोटिक फैक्टर्स पानी में चले जाते हैं सॉइल इरोजन की वजह से। फिर माइक्रोब, जैसे फंगस हो गया, बैक्टीरियाज हो गया, ठीक है ना, ये वायरस हो गया, ये सब चीजें भी कहीं ना कहीं पानी की क्वालिटी को खराब करते हैं। एल्गी तो मैंने बता दिया, एल्गी आ जाता है उसके ऊपर, काई जिसको बोलते हैं, पॉल्यूट करता है पानी को। फिर निमेटोड्स, जैसे कि ये होते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं निमेटोडास, जैसे अर्थवर्म वगैरह हो गए, ये सब भी कहीं ना कहीं पानी को क्या करते हैं, खराब करते हैं। तो ये जो तरीका था, ये जो रीजन था, ये क्या है, नेचुरल रीजन है, जिसके वजह से पानी जो है ये खराब हो रहा है। क्लियर। अब बात करते हैं मैनमेड रीजन, मतलब इंसान की क्या गलती है। भाई सबसे ज्यादा तो इससे हुई हो रहा है, ये तो नॉर्मल है, और इतना ज्यादा वाटर पॉल्यूशन इससे नहीं होता जितना इससे होता है। तो वो मैनमेड रीजन क्या है, सबसे ज्यादा रीजन है डोमेस्टिक सीवेज का। अब ये क्या होता है डोमेस्टिक सीवेज, यानी लोग गांव गांव से, जो विलेजेस होते हैं, सिटीज होते हैं, ये क्या करते हैं, डिस्पोज करते हैं पानी के अंदर, रिवर वाटर को क्या करते हैं, डोमेस्टिक सीवेज, यानी कि घर का कूड़ा कचरा जो है पानी में फेंक दिया जाता है। आज भी अगर आप देखो, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी मैंने देखा है, कचरा उठा के, कोई देख तो नहीं रहा, ऐसा उठाया पानी में फेंक, क्या जाता है, किसका जाता है, मेरे घर में पानी वहां से थोड़ी आता है, तो छोटा सा तालाब है, क्या करना है। लेकिन आप ये नहीं सोचते कि आपकी वो छोटी गलती एक इंसान कर रही है, वैसे ही 100,000 लाख लोग करेंगे, तो वो लेक या फिर वो जो नदी होगी वो कितने दिन में खराब हो जाएगी, सकती है कि नहीं। गंगा में देखो, रिवर गंगा, वन ऑफ द होली रिवर ऑफ इंडिया, तो इतना मान्यता है, फिर भी कितनी गंदी है गंगा। गंगा नदी इतनी गंदी क्यों है, आज के डेट में उसका क्लीनिनेस हो रहा है। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, इतना करोड़ रुपया खर्चा किए, गंगा को हम क्लीन कर देंगे, लेकिन आज भी क्लीन नहीं हुआ। बहुत बड़ी नदी है पहली बात तो, लेकिन गंदगी भी उतनी है उसमें, क्यों, क्योंकि हमने डाला हुआ पे, और कुछ भी कूड़ा कचरा, फूल माला, ठीक है, हर चीज डालते हैं उसमें हम लोग। तो ये सब चीजें से ये हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। इसके अलावा इंडस्ट्रीज, ये तो आई इंडस्ट्री तो सुधरेंगे नहीं, तो बहुत सारे पिगमेंट्स हो सकते हैं, ब्लीचिंग केमिकल्स होते हैं, लेदर के टुकड़े, फाइबर, मर्क्यूरी, लीड, ये सब चीज पानी में रिलीज किया जाता है, जिससे क्या होता है, इंडस्ट्रीज इन्फ्लुएंस की वजह से पानी गंदा होता है। मैंने देखा है, मैं एमआईडीसी के आसपास ही रहता हूँ, हमारे बोईसर में थोड़ी दूर पे इंडस्ट्रीज है, केमिकल फैक्ट्रीज है, मैंने देखा है। हमारे इधर एक समुंदर है, हम बीच पे जैसे जाते हैं तो हमारे चप्पलों में या फिर पैरों में ना जो वाटर आता है ना बह के, समुद्र का पानी, वो थोड़ा चिपचिपा और ऑयली लगता है। क्यों, क्योंकि उसमें इतने सारे केमिकल्स रिलीज किए गए हैं। इसके अलावा ऑयल स्पिलेज, कभी कभी ऐसा होता है कि पानी का टैंकर, माफ करना, ऑयल का टैंकर पलट गया, कुछ ऐसा हो गया, ठीक है, तो पानी में अगर ऑयल वगैरह स्प्लिट हो जाता है ऑयल टैंकर वगैरह की वजह से, तो कहीं ना कहीं पानी को खराब करता है। इसके अलावा फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का यूज तो मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है, ये तो खेतों में आप इस्तेमाल करते हो केमिकल फर्टिलाइजर्स, ये कहीं ना कहीं पानी में आके मिक्स होते हैं तो ये खराब होता है। तो ये कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं ना, इसीलिए ये मैनमेड रीजन है। उसके अलावा बहुत सारे अदर रीजन है, जैसे डिस्पोजल। अब डिस्पोजल एक बहुत खराब चीज है। ह्यूमन बींग क्या करते हैं, कुछ लोग, आज भी मैंने देखा है कि लोग नदी किनारे चले जाते हैं वॉशरूम करने के लिए, देखा है आपने, जैसे हमारे घर में वॉशरूम में हम सुबह सुबह जाते हैं 2 नंबर, जैसे 2 नंबर जाके करते हैं वो लोग। अब 2 नंबर क्या होता है ये सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। तो देर आर सम पीपल गांव के या फिर कुछ ऐसे जगह पे जहाँ पे नदी किनारे समुद्र किनारे बैठ जाते हैं, और वो पूरा जो डिस्पोज है इन बॉडी का वो चला जाता है उसके अंदर, ठीक है ना, ह्यूमन वेस्ट तो हम लोग बोलते हैं, वो चीज़
पानी में जा रहा है, तो सोचो यार मतलब कितना गंदा लगता है सोच के भी। ठीक है, इसके अलावा वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स, कपड़े धोते हैं लोग नदी किनारे बैठ के, ठीक है, उसके अंदर साबुन जा रहा है, क्या क्या जा रहा है, ठीक है, राख डालते हैं। तो ये तो चलो एक ट्रेडिशनल चीज़ है, इस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा कि चलो लोगों की श्रद्धा होती है कि डेथ होने के बाद हम जो राख होते हैं उसको अर्पण करते हैं पानी के अंदर, दैट इज द डिफरेंट थिंग। लेकिन इसके अलावा जो चीज़ हमारे कंट्रोल में वो तो कर सकते हैं ना कि कपड़े ना धोए या फिर वॉशरूम ना करे जाके, ये तो हमारे हाथ में है ना। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। फूल मालाएं फेंकते हैं, बहुत टाइम लगता है उसको डिकम्पोज होने में। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखने, और खासकर थर्मल पावर प्लांट जो है ऐसे बहुत सारे रिलीज करते हैं अपना। तो ये सब चीज़ें हैं जो मैनमेड रीजन से, जो जिसके वजह से क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है, समझ में आया। चलो अगला टॉपिक है इफेक्ट्स, उसका परिणाम क्या है। वाटर पॉल्यूशन अगर होता भी है तो उससे क्या ही हो जाएगा, हमें क्या नुकसान है भाई, हमको क्या ही फर्क पड़ता है। तो फर्क बहुत पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है, ध्यान देना, क्या फर्क पड़ता है। तो वाटर पॉल्यूशन का इफेक्ट ये है, इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी पहला इंसान में क्या हो रहा है। तो बहुत सारे डिसीज, हेपेटाइटिस, टाइफाइड, डिसीज ऑफ स्किन एंड एलिमेंट्री कैनाल, हमारे अंदर अगर वो गंदगी पानी जा रही है तो हम तो बीमार पड़ेंगे। टाइफाइड हो सकता है, और भी कई सारी बीमारी है यार, कॉलरा है, हेपेटाइटिस है। स्किन के ऊपर पानी अगर आ रहा है, वो जहरीला पानी या फिर गंदगी पानी, तो क्या हो जाएगा, ये सब चीज खराब हो जाएगा। लिवर, किडनी, ब्रेन, ये सब चीज खराब हो सकता है। हाइपरटेंशन हो सकता है। ये तो हमारे इंसान के लिए हो गया। इसके अलावा इकोसिस्टम में, नेचर में भी होता है, प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी। प्लांट्स के ऊपर वही पानी अगर गिर रहा है, केमिकल वाला पानी, तो क्या प्लांट्स बहुत हरा भरा होएगा, क्या नहीं ना, सूख जाएगा यार, उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। प्लांट की स्पीसीज खत्म हो सकती है। सॉल्ट कंटेंट पानी में बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन लेवल कम हो सकता है, ठीक है ना। एक्वेटिक इकोसिस्टम, जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, डेथ हो सकती है उनकी। एडवर्स इफेक्ट ऑन सी बर्ड, जो सी बर्ड्स होते हैं, जो समुद्र के ऊपर रहते हैं या फिर उनके फिश वगैरह के ऊपर डिपेंड होते हैं, तो उनकी भी लाइफ खराब हो सकती है। इसके अलावा और भी अदर इफेक्ट है, और क्या हो सकता है, चेंजेस इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, जो नॉर्मल क्वालिटी होनी चाहिए पानी की, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इसके अलावा कलर चेंज हो जाएगा, टेस्ट चेंज हो जाएगा। और एक्वेटिक फौना, जो पानी की वजह से जो जंगल बनते हैं, जो पेड़ पौधे उगते हैं, वो बंद हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। सॉइल फर्टिलिटी खराब हो जाएगी, क्योंकि पानी अगर अच्छा है तो आसपास का सॉइल जो होगा वो भी अच्छा होगा और उसमें अच्छी खेती हो सकेगी, वो भी नहीं हो जाएगी। और क्रॉप्स में भी ऐसे टॉक्सिक मटेरियल फैल जाएंगे, जिससे कहीं ना कहीं वो क्रॉप्स को हम खाएंगे, हम बीमार पड़ेंगे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमें सोचनी पड़ेगी, और हमें इस चीज को कंट्रोल करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू कंट्रोल आवर वाटर पॉल्यूशन। और हमें अगर आगे जाके अच्छी जिंदगी जीनी है तो पॉल्यूशन रोकना, खासकर वाटर पॉल्यूशन रोकना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। समझ में आ गया बच्चा, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं वाटर पॉल्यूशन क्या है, क्यों है, रीजन क्या है, उसके इफेक्ट्स क्या है, परिणाम क्या है, ये सब चीज हमने पढ़ा दिया आपको। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है दोस्तों सॉइल पॉल्यूशन, या फिर इसको हम लोग लैंड पॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। तो क्या बोलता है सॉइल पॉल्यूशन, तो सॉइल पॉल्यूशन इज सेड टू बी, सॉइल पॉल्यूटेड कब होगा, मैं अगर बोलूंगा कि सॉइल खराब कब हो गया है, सॉइल का पॉल्यूशन कब हो गया है, जब उसके अंदर भी क्या आ जाएंगे, ऐसी चीजें आ जाएंगी जो उसको खराब करती है, यानी उसका फिजिकल नेचर, उसका बायोलॉजिकल नेचर, उसका केमिकल प्रॉपर्टी जो है अगर डिस्टर्ब हो जाएगा, उसका फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाएगा। कि भाई जो नॉर्मल सॉइल में उपजाऊपन होता है, फर्टाइल बोलते हैं ना, फर्टिलिटी रेट होता है, वो खत्म हो जाए। मान लो कोई क्रॉप्स उस सॉइल में बहुत अच्छे से ग्रो करते थे पहले, लेकिन बिकॉज ऑफ द सॉइल पॉल्यूशन उसी सॉइल में अब खेती में क्रॉप्स अच्छे से उगते नहीं है। तो क्यों नहीं उगते, क्योंकि उसकी फर्टिलिटी डिक्रीज हो गई है, एंड ड्यू टू द नेचुरल या फिर मैनमेड रीजन की वजह से। तो ये सब चीज अगर होता है सॉइल में, तो हम बोल सकते हैं कि सॉइल दूषित हो चुका है, इसी को बोला जाता है सॉइल पॉल्यूशन। समझ में आया, सॉइल पॉल्यूशन, ओके। अब सॉइल पॉल्यूशन के क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, तो सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज होता है। सबसे पहले सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज होगा तो कहीं ना कहीं जो खेती होती है उसके ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। एग्रीकल्चर, जो क्रॉप प्रोडक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, जिससे हमें कहीं ना कहीं दिक्कतें आ सकती है। इसके अलावा रेडियो एक्टिव और दूसरे जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो हमारे ह्यूमन बॉडी में घुस जाएंगे, हमारे फूड चेन के थ्रू। क्योंकि क्या होता है कि आप वो जो दूषित जमीन है, खेती का जमीन है, उस खेती में सॉइल जो है वो बहुत थर्ड क्लास क्वालिटी का है, उसके अंदर आप क्रॉप्स उगा रहे हो, वो क्रॉप्स आपने उगाया, मान लो आपने गेहूं उगाया, आपने चावल उगाया, आपने सब्जियां उगाई, गोभी उगा रहे हो। अब उसके अंदर बहुत सारे हार्मफुल ऐसी चीजें हैं, पेस्टिसाइड डाला हुआ है, वीडीसाइड डाला हुआ है, सॉइल में केमिकल्स है, और उसी में गोभी उग रही है, वो गोभी आप खा रहे हो। तो कहीं ना कहीं उस गोभी में भी वो हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंस आ गया होगा, और वही आप खा रहे हो सब्जी बना के मस्त गरम गरम करके। तो कहीं ना कहीं कुछ पोर्शन तो हमारे शरीर के अंदर जा रहा होगा, और हम बीमार पड़ सकते हैं, और उससे डेथ भी हो सकती है। तो ये बहुत दिक्कत वाली चीज है। फिर प्रॉब्लम ऑफ वाटर पॉल्यूशन भी हो रहा है, कहीं ना कहीं सॉइल पॉल्यूशन से भी वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। क्योंकि अगर सॉइल ही गंदा है, बारिश अगर आता है तो वो पूरा पानी गंदगी वाला सॉइल का जो था वो बहा के लेके जाएगा पानी के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये भी मैं बोल सकता हूं
कि वाटर पॉल्यूशन सॉइल पॉल्यूशन से हो रहा है, तो ये भी हो सकता है दिक्कत। और इसके अलावा बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंस जो है पानी में मिक्स हो जाते हैं, जिससे सॉइल तो खराब किया ही, लेकिन साथ में पानी भी खराब हो रहा है, और जिससे पानी अगर खराब हो गया तो हमें बहुत सारी डिसीज पानी के थ्रू हो सकती है, जैसा हमने जिक्र किया, कोई टाइफाइड हो सकता है, कोलरा हो सकता है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। समझ में आया इफेक्ट्स क्या हो सकता है सॉइल पोल्यूशन की वजह से। इसीलिए सॉइल को भी जांचना, पड़ताल करना और सॉइल को पोल्यूशन होने से बचाने का ये भी बहुत अच्छा, तब बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इस बारे में भी हमें सोचना। ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे, दैट इज रिलेशन ऑफ सॉइल पोल्यूशन विद एयर एंड वाटर पोल्यूशन। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। जैसे मैंने अभी बताया आपको क्या होता है कि जब सॉइल पोल्यूशन हो रहा है, अब सॉइल पोल्यूशन क्यों हो रहा है, मैंने कारण बहुत सारे बता दिए। सॉइल पोल्यूशन बिकॉज ऑफ आप किसी खेत में, जमीन में आप पेस्टिसाइड, वीडिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स डाल रहे हो तो खराब हो रहा है। इसके अलावा बहुत सारे बायोलॉजिकल रीजंस भी हो सकते हैं, जंगली घास वगैरह की वजह से, ये भी एक रीज़न हो सकता है। केमिकल का फैक्ट्रीज अपना केमिकल, लेदर पीसेस एंड बाकी चीज़ें डायरेक्ट सॉइल में रिलीज कर रही है, तो उसकी वजह से भी हो रहा है। तो ये सब कारण है जिससे सॉइल पोल्यूशन हो रहा है। लेकिन सॉइल पोल्यूशन से वाटर पोल्यूशन कैसे हो रहा है, जैसे मैंने अभी अभी बताया कि सॉइल पोल्यूशन अगर होता है और बारिश आता है, उस सॉइल के ऊपर बारिश जब गिरता है तो कहीं ना कहीं वो पानी फ्लो करेगा, और फ्लो होने के बाद वो किसी नदी नाले में ही मिक्स होगा जाके, और वो नदी कहीं ना कहीं दूषित हो जाएगी। मतलब कहीं ना कहीं वाटर पोल्यूशन सॉइल पोल्यूशन से होता है। इसी प्रकार सॉइल पोल्यूशन से एयर पोल्यूशन भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, बहुत सारे जो आप वीडिसाइड और इंसेक्टिसाइड जो सॉइल में छिड़क रहे हो, तो कहीं ना कहीं बहुत सारा जो एयर है वहां पे, वातावरण जो है वहां पे भी उस पर्टिकुलर स्प्रे का जो स्प्रे किया जाता है, ऐसा छिड़काव, ऐसा स्प्रे किया जाता है, वो कहीं ना कहीं उस एयर में, उस हवा में भी, उस एटमॉस्फेयर में भी मिक्स हो रहा है, जिससे क्या हो सकता है, एयर पोल्यूशन जो है वो। तो ऐसे कई सारी और चीजें हैं जो कहीं ना कहीं आपस में कनेक्ट करती है, और इसीलिए ये कहा जाता है कि सॉइल पोल्यूशन को अगर बचा लोगे तो कहीं ना कहीं एयर और वाटर पोल्यूशन भी थोड़ा कम कर पाओगे। तो सॉइल पोल्यूशन भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंट्रोल करने के। समझ में आया। चलो एक आखिरी टॉपिक है, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जिसका नाम है दोस्तों पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। जैसे मैंने बोला कि हमें पोल्यूशन को कंट्रोल करने की जरूरत है, प्रिवेंट करने की जरूरत है। तो हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्या लगता है आपको, सोचता नहीं है? बिल्कुल सोचता है, लेकिन थोड़ा और अच्छे से सोचना मेरे हिसाब से। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, बहुत सारे नियम बनाए, बहुत सारे लॉ बनाए हैं, कानून बनाए हैं, ताकि पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके, उसको रेगुलेट किया जा सके और उसको प्रिवेंशन किया जा सके। तो जैसे मैंने बताया बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, ठीक है, क्या करते हैं वो लोग, मस्त मनमानी, यार रात हो गया कोई नहीं देख रहा है, छोड़ दो आसमान में हार्मफुल गैसेस, अरे बहुत सारे लिक्विड बच गए, हार्मफुल है, किसी काम का नहीं है, छोड़ दो पानी में, छोड़ दो जमीन पे, कौन देख रहा है। लेकिन अगर ऐसा आज के डेट में होता है तो बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट बने हुए हैं जो इनके ऊपर पैनी नजर रखते हैं। तो पहले तो बहुत सारे लॉ बनाए गए, वो लॉ कौन कौन से हैं, सबसे पहला है वाटर पॉल्यूशन एंड प्रिवेंशन एक्ट 1974 में इसको बनाया गया था, जो पानी की पॉल्यूशन को रोकता है, प्रिवेंट करता है और कहीं ना कहीं इसके ऊपर काम करता है। इसके अलावा फिर रियलाइज किया होगा कि हवा पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है, तो एयर पॉल्यूशन एंड प्रिवेंशन एक्ट बनाया गया 1981 में, ठीक है, जो कि हवा के पॉल्यूशन को कंट्रोल करता है। और एक तीसरा बनाया गया इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, हमारे इन्वायरमेंट को बचाना है, रियलाइज हुआ होगा ना, इन्वायरमेंट भी बहुत जरूरी है, तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया 1986 में। और ये तीनों डिपार्टमेंट, इसके अलावा और भी कई सारी चीजें हैं जो काम करती है इन चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए और पॉल्यूशन को रिड्यूस करने। लेकिन इसके अलावा दो और अच्छे डिपार्टमेंट है, एमपीसीबी एंड सीपीसीबी। तो एमपीसीबी क्या होता है, पहले इसको समझ लो। एमपीसीबी इज नथिंग बट महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, याद रखना ये सब नाम। और दूसरा मैंने बोला सीपीसीबी, सीपीसीबी ये क्या है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो ये दो डिपार्टमेंट क्या करता है, ये बहुत अच्छे दो डिपार्टमेंट है, एक है एमपीसीबी और सीपीसीबी। एमपीसीबी स्टेट डिपार्टमेंट होता है, जो कि अभी महाराष्ट्र में हम हैं तो महाराष्ट्र की बात करेंगे, तो महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसका नाम है। ये एक ऐसा बोर्ड होता है जैसे हमारा एसएससी बोर्ड होता है, 10th का एग्जाम करवाता है, वैसे ये एमपीसीबी, ये महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जो पॉल्यूशन के ऊपर नजर रखता है। ये उन कंपनीज के ऊपर, उन लोगों के ऊपर नजर रखता है जो हार्मफुल केमिकल्स को रिलीज ना करे इन्वायरमेंट में, यानी कोई इसमें पानी में, सॉइल में, ये सब चीज़ के ऊपर नजर रखता है। तो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने का जिम्मेदारी महाराष्ट्र के अंदर एमपीसीबी बोर्ड वाले का। वैसे ही पूरे इंडिया लेवल पे ये होता है सीपीसीबी, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल। ये बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और उनको अगर लगता है कि कोई फैक्ट्री ऐसी है जो ये सब चीज़ करती है तो तुरंत उसके ऊपर रेड होती है और कई कार्रवाई की जाती है और कंपनी बंद भी हो सकती है। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर। तो बस यही था दोस्तों हमारा वीडियो।
इसी के साथ ये पूरा का पूरा टॉपिक ऑफ द वाटर पॉल्यूशन एंड सॉइल पॉल्यूशन आज के इस लेक्चर में हमने कवर कर लिया। तो इसका मतलब ये है कि एयर पॉल्यूशन तो पहले हो चुका था, वाटर पॉल्यूशन एंड सॉइल पॉल्यूशन भी हमने टोटली कंप्लीट कर दिया। मतलब ये पूरा का पूरा चैप्टर, एंटायर चैप्टर ऑफ पॉल्यूशन, चैप्टर नंबर 8 पॉल्यूशन, ये होता है टोटली 100% कंप्लीट। ठीक है, समझ में आ गया? तो बस आज के लिए इतना, इसी के साथ ये चैप्टर एंड हो गया। ऐसे और भी चैप्टर्स के लगातार लेक्चर वीडियोस हम लाते रहेंगे, तो आप लोग बस बने रहना, प्यार देते रहना। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।